गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल से रिलेटेड आपने 50 प्रश्न इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था। 51 से लेकर के लास्ट तक जो पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला पेपर आर का री एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, जिस भी एग्जाम में दोस्तों इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या विकास किया था? संस्कृत कला व साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या फिर हिंदकुश तक साम्राज्य। तो इसमें कौन से ऑप्शन दोस्तों सही है? पहला सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी 1 3 4 सही है। बताइएगा दोस्तों। आपका जितना प्रश्न सही होता है आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले करके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। मैं आपकी सुपरफास्ट तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप अपनी तैयारी को आंकिए, जांचिए और पता लगाइए कि आपके अंदर अभी कहाँ कमी रह गई है, तभी आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन 51। तो सही आंसर दोस्तों आपका, उन्होंने क्या क्या काम किया था? संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन भी किया था और हिंदुकुश तक उनका साम्राज्य भी फैला हुआ था। क्वेश्चन 52। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है। इसीलिए क्या किया था? अशोक ने उसको विजित किया था। बताइएगा कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका पहला और कथन और कारण दोनों सही है, और उसकी क्या करता है यार, व्याख्या भी करता है। साफ साफ इसको आपको आंसर उसमें मिल रहा था। मौर्य साम्राज्य में इसलिए जोड़ा था क्योंकि स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को वो नियंत्रित भी करता था। क्वेश्चन 53। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स हैं संगम राज्य के बारे में हमें क्या बताते हैं? उनमें क्या शामिल है? पहला एवं 10वां, ठीक है। कौन से उसमें 14 शिलालेख हैं इनके, तो उसमें जो है कौन से राव संगम राज्य के बारे में बताते हैं? कौन सा शिलालेख? पहला एवं 11वां, दूसरा एवं 13वां, या फिर दूसरा एवं 14वां? कौन से शिलालेख हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके दूसरे और 13वां, ठीक है। 13वां तो इसमें दोस्तों साफ साफ कहा गया था, कलिंग युद्ध का वर्णन है, और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ है और पड़ोसी राजाओं का भी उसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 54। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल बात सही है। कथन क्या है? कथन नहीं दोस्तों, ये कारण दिया है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो कौन सा सही दोस्तों? ये और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है किंतु आर गलत है, या फिर ये गलत है किंतु आर सही है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो सही आंसर दोस्तों आपका ये और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अशोक के जो राज्यादेश थे उसके अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा, ठीक है, धार्मिक निष्ठा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा क्या होना चाहिए? जनता के बीच जा कर के क्या होना चाहिए? सामाजिक समरसता, यानी कि उनके बीच में मिलन जुलन होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और कारण क्या है? धर्म संवर्धन के स्थान पर, ठीक है, यानी कि धर्म को बढ़ावा देने के स्थान पर समानता के विचारों पर प्रसार किया, ठीक है, यानी कि सभी लोगों के बीच में एक समानता बनी रहे, कोई किसी के बीच में कोई भेदभाव ना रहे। तो ये किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था, और ये दोनों बात उनकी सही है। क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम, अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? कालसी, रुक्मिणीदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या फिर मास्की? क्वेश्चन नंबर 55। तो सही आंसर दोस्तों आपका मास्की, ठीक है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है, और पुराणों में दोस्तों हमने बताया था आपको अशोक वर्धन नाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56।
निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी कि इन पर बहुत बढ़िया पालिश है, ये बात गलत है, या फिर ये अखंड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये गलत है, या फिर स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये गलत है, या फिर ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो कौन सा उस पर जो है गलत है इसमें? तो सही आंसर दोस्तों आपका ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ठीक है, इसको ये बनवाया नहीं गया था, इसमें किया गया था, उस पर उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। क्वेश्चन 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर दशरथ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अशोक ने। किसने? अशोक महान ने। क्वेश्चन 58, ये दोस्तों प्रांत दी गई है और एक तरफ क्या है उसकी राजधानी, तो उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? उसको सुमेलित करना है। तो उत्तरापथ, उत्तरापथ दोस्तों कहाँ पर था? तक्षशिला में था। कहाँ पर? तक्षशिला में। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी। ठीक है, अवंती उज्जैनी का पुराना नाम था दोस्तों। प्राची यानी कि पूर्वी देश, ये तो पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन मैच है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4। ठीक है, यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या फिर बृहद कथा मंजरी? क्वेश्चन नंबर 59। तो सही आंसर दोस्तों आपका अर्थशास्त्र। क्या सही है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये है आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों कौन है? विशाखदत्त। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु थे निग्रोध। ठीक है, उनके प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर अंततः उन्होंने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ही ले लिया, वो भी बौद्ध बन गए। क्वेश्चन नंबर 60, सही आंसर दोस्तों आपका उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ठीक है, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से उसको संबोधित किया। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या फिर एरियन? क्वेश्चन नंबर 61, सही आंसर दोस्तों आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से भी संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 62, ये दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी या फिर मापतौल का अधिकारी? क्वेश्चन नंबर 62, दोस्तों ये एग्री लगा हुआ ना थोड़ा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कृषि विभाग से संबंधित है। नहीं, यही तो आप नहीं जानते, यही आप जो है गलत कर जाते हैं। सही आंसर दोस्तों आपका ये है सड़क निर्माण अधिकारी, एग्रोनोमाई। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी? गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों आपका गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचरों को। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रृंखलाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? महाबली, वीरसिंघे, तिस या फिर राणा सिंघे? क्वेश्चन नंबर 64,
सही आंसर दोस्तों आपका तिस्सनी। किसने? तिस्सनी। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या फिर उपांग? तो सही आंसर दोस्तों आपका परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, एक विशेष प्रकार का पर्व होता था, उसी में क्या है उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिजिकल ईयर स्टार्ट होता था? फागुन, आषाढ़, ज्येष्ठ या फिर पौष या माघ, जिसे जनवरी फरवरी के नाम से भी जानते हैं। तो किस मार्च से स्टार्ट होता था? तो सही आंसर दोस्तों आपका आषाढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र या फिर विष्णुकुंड? क्वेश्चन नंबर 67, तो ये सही आंसर दोस्तों आपका चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और फिर केरलपुत्र। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य? तो सही आंसर दोस्तों आपका रॉक एडिक्ट से क्या है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी या फिर यूनानी? तो सही आंसर दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि से ही निकला हुआ ठीक है लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि। ठीक है, उसी का संशोधित रूप है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और हम सभी लोग लिखने में प्रयोग करते हैं हिंदी के देवनागरी लिपि का। तो ब्राह्मी लिपि का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो ये किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या फिर नेपाल? क्वेश्चन नंबर 70, तो सही आंसर दोस्तों आपका अफगानिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार, लौरिया नंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी? क्वेश्चन नंबर 71, ये दोस्तों मिर्जापुर के समीप चुनार। ठीक है, यहीं से दोस्तों अत्यंत पालिश किए गए एकाश, ठीक है, जो कि गोल गोल पत्थर होते थे दोस्तों, बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए और उसे मिर्जापुर के चुनार जो है खदानों से निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी युक्ति है? कौटिल्य की, प्लिनी की, प्लूटार्क की या फिर मेगास्थनीज ने? एक बहुत ही कठोर व्यंग किया था कि आप सभी लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी कला क्या है। ठीक है, आप अपनी पहचान को अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग खो देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या है दोस्तों? यह है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल? क्वेश्चन नंबर 73, तो सही आंसर दोस्तों आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने ही भेजने का आग्रह किया था विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख या फिर 7वां स्तंभ अभिलेख? क्वेश्चन नंबर 74, तो सही आंसर दोस्तों आपका 13वां बृहद शिलालेख जो है अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की बात की गई है, यानी कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, चढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि चढ़ना है, नहीं, चढ़ाई का मतलब क्या है? युद्ध। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी या फिर तोसली?
ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75। तो सही आंसर दोस्तों आपका उज्जैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, या फिर बराबर गुहालेख। गुहालेख का मतलब क्या है? बराबर की गुफाओं में। तो सही आंसर दोस्तों आपका जो आपका पृथक कलिंग शिलालेख है उसी में ही इसने वर्णन किया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है, मैं किसी के खिलाफ ऐसा युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार अभिलेख, मनसेहरा अभिलेख शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, या फिर कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों आपका कलिंग का पृथक शिलालेख ही ऐसा बताता है। ठीक है। उसके हृदय परिवर्तन की बात की गई है, उसने युद्ध की नीतियों को सदा के लिए हमेशा त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 78। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मुझे मेरे महामात्य जो मेरे मंत्री हैं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दूसरे शिलालेख, चौथे शिलालेख, पांचवें शिलालेख, या फिर छठे शिलालेख। तो सही आंसर दोस्तों आपका छठा शिलालेख। ठीक है। छठे शिलालेख में इन्होंने वर्णन ऐसा किया था। ठीक है। और इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा भी दी गई है। महामात्य दोस्तों एक प्रकार का सबसे उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है। और उसके अंडर में ही क्या तो गुप्तचर वगैरह रहते थे। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, या फिर राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, प्रादेशिक, युक्तक, राजुक, या फिर युक्तक, प्रादेशिक, राजुक। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, यही आपका आंसर सही है। मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है अवरोही क्रम में, पहले प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। क्वेश्चन नंबर 80। बिष्ट क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, या फिर प्रांत, या फिर जिला। तो ये सही दोस्तों बेगारी। क्या सही है? बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, एक राजकोषीय भूमि से प्राप्त है, या फिर एक ऊसर भूमि। सीता। तो एक दोस्तों राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, या फिर चैत्य। तो सही आंसर दोस्तों आपका स्तंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान जहाँ बांग्लादेश में स्थित है, या फिर सौगौरा उत्तर प्रदेश, सौगौरा मास्की, या फिर महास्थान कालसी, या फिर भाबरू सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 83। तो सही आंसर दोस्तों आपका महास्थान बांग्लादेश, सौगौरा उत्तर प्रदेश, यही आपका आंसर सही है। यहाँ से अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय, ठीक है, राहत कार्य भी किए जाने का विवरण मिलता है कि राजा ने क्या किया था, सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया था, राहत कार्य पहुंचाया था। क्वेश्चन 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, या फिर दोनों को, या फिर महारक्षित को। क्वेश्चन नंबर 84। तो भेजा था दोस्तों महेंद्र एवं श्रीलंका, संघमित्रा दोनों को भेजा था। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल, या फिर यूनानी। तो सही आंसर दोस्तों आपका खरोष्ठी लिपि का प्रयोग
किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना या कंधार, मानसेहरा, कालसी या फिर कलिंग? तो सही आंसर दोस्तों आपका सरेकुना या फिर कंधार। कंधार कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि उसमें कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 87। तो सही आंसर दोस्तों आपका 15। ठीक है, 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में क्या शामिल था? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, या फिर संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, या फिर मंत्री, असैन्य, सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध कर्मचारी, या फिर राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु? तो सही आंसर दोस्तों आपका राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये दोस्तों सप्तांग में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक का समकालीन तुर्मय, ठीक है, उसी का तुर्मय, ठीक है, कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का, या फिर सीरिया का? क्वेश्चन नंबर 89। सही आंसर दोस्तों आपका मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के समय में डायमेकस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी या फिर सारनाथ में? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।